ओम साई राम भक्तों, श्री साई सच्चरित्र के अध्याय में आज हम जानेंगे तेंदुलकर कुटुंब के विषय में। बम्बई के पास बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का परम भक्त था। श्रीयुत रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में भजनमाला नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन था। ये बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, लेकिन सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं हैं, किंतु अगले साल परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता मिलेगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वो अशांत हो गया। थोड़े दिनों के साथ उसने अपने पुत्र की निराशा और अशांति की बात भी बाबा से कह डाली। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे। सब भविष्य कथन और ज्योतिषियों द्वारा बनाई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यास कर चालू रखकर शांति चित्त में परीक्षा में बैठे। वो अवश्य ही इस साल उत्तीर्ण हो जाएगा। उसको कहना कि निराश होने की जरूरत नहीं है। माँ ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे से लिखे थे, लेकिन फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने के योग्य मुझे अंक प्राप्त ना हो सके। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि इसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त हैं। अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वो उसमें भी बैठ गया और दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस साल उसकी ग्रह दिशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी ही बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास से परिणित हो जाती है। जैसा भी हो, परीक्षा तो होती ही है, लेकिन यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहें तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसी बालक के पिता रघुनाथ राव बम्बई की एक विदेशी व्यवसायी फर्म में नौकरी करते थे। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। अब ये आवश्यक था कि सेवानिवृत्ति की पूर्वकालिक छुट्टी ली जाए। एक वृद्ध और विश्वास पात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया। पेंशन कितनी दी जाए, ये प्रश्न विचाराधीन था, इसलिए वे बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व ही बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन में से आधे रुपए दे दिए जाएं। क्या तुम्हें इससे संतोष होगा? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा कि बाबा, मुझ दासी से आप क्या पूछते हो? हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। हालांकि बाबा ने वेतन के आधे रुपए कहे थे, लेकिन उसे विशेष प्रवर्तन समझकर आधे से ज्यादा रुपए दे दिए गए। बाबा अपने भक्तों के लिए कितना अपरिमित स्नेह और कितनी चिंता रखते थे, उनकी इस कहानी से हमें यह पता लग जाता है। इस कहानी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए ओम साई राम।